गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंबर फंक्शन को परिभाषित करना, या फिर अपन कह सकते हैं डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। ठीक है, यानी मेंबर फंक्शन को परिभाषित कैसे करते हैं। तो जो पिछली वीडियो में थे उसमें हमने किसके बारे में अध्ययन किया था? क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। फिर हमने क्लास और ऑब्जेक्ट में क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में, क्लास का जो एक अपने कहा था डिक्लेरेशन, यानी क्लास को कैसे डिक्लेयर किया जाता है उसका सिंटैक्स देखा था। फिर हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था और ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं उसके बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंबर को परिभाषित करना, यानी मेंबर फंक्शन को। ठीक है, यानी जिसे अपन कह सकते हैं डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। अब जब मेंबर फंक्शन को परिभाषित करते हैं तो मेंबर फंक्शन को अपन दो तरीके से करते हैं। हमने देखा है कि मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर भी होता है, यानी अपन लिख सकते हैं इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास, यानी क्लास के अंदर और क्लास के बाहर, दोनों तरफ से अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब देखो, बात करें कि मेंबर फंक्शन को परिभाषित है तो वो मैंने आपको बता दिया कि मेंबर फंक्शन है वो उसको क्लास के जो मेंबर फंक्शन है उसको अपन किस में कर सकते हैं? क्लास के अंदर और क्लास के बाहर, यानी दोनों तरफ से इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब बात करें क्लास के अंदर इसको कैसे डिफाइन करते हैं, यानी इनसाइड क्लास, यानी जिसे कह सकते हैं कि ये तो हो गया क्लास के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा क्लास के बाहर। यानी दो प्रकार से हो गए मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना। अब बात करें कि क्लास के अंदर यानी इनसाइड क्लास, यानी क्लास के अंदर किस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं मेंबर फंक्शन को, यानी क्लास के अंदर। अब क्लास के अंदर जब इसको डिफाइन करते हैं ना, तो इसमें यह बताया गया है कि जो मेंबर फंक्शन की घोषणा जब अपन क्लास के अंदर करते हैं तो उसका जो वास्तविक डेफिनेशन होती है उससे क्या होता है? विस्थापित कर दिया जाता है। यानी जैसे आप कह सकते हो कि इसका जो एक्चुअल होता है उसका जो फंक्शन को होता है वो डिफाइन हो जाता है किसमें? इनलाइन फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब क्लास के अंदर जो भी परिभाषित मेंबर फंक्शन है उन सभी मेंबर फंक्शन को इनलाइन फंक्शन माने जाते हैं। इन लाइन फंक्शन, यानी इनसाइड क्लास के अंदर जितने भी के अंदर क्लास के अंदर अदर डिफाइंड मेंबर फंक्शन होते हैं, यानी जो कोई अन्य या फिर उसके अंदर जो मेंबर फंक्शन होते हैं और उन मेंबर फंक्शन को जो डिफाइन किया जाता है, यानी परिभाषित मेंबर फंक्शन कह सकते हैं हिंदी में अगर बात करेंगे कि क्लास के अंदर जो भी परिभाषित मेंबर फंक्शन होते हैं उन सभी परिभाषित मेंबर फंक्शन को इनलाइन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब एक चीज और यही है कि जब अपन इसको इनसाइड क्लास, यानी यहाँ पर अपन मेंबर फंक्शन की घोषणा करते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर मेंबर फंक्शन के जब अपन डिक्लेयर करेंगे क्लास के अंदर तो उसकी जो वास्तविक परिभाषा है, यानी वास्तविक उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है उससे अपन क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। और फिर इस क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं इनसाइड क्लास के अंदर उन सभी मेंबर फंक्शन को इनलाइन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, फिर इसका अपन एक प्रोग्राम देख लेंगे किस टाइप का इसका प्रोग्राम है। तो देखिए, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास कैन बी डिफाइंड आउटसाइड और इनसाइड द क्लास। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी कि मेंबर फंक्शन को जो डिफाइन है वो कैसे करते हैं? कैन बी डिफाइंड आउटसाइड और इनसाइड द क्लास, यानी क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों तरफ से मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, या फिर अगर बात करें तो दोनों तरफ से मेंबर फंक्शन को परिभाषित किया जाता है। यानी जो क्लास के जो मेंबर फंक्शन है, क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर और क्लास के बाहर परिभाषित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि मेंबर फंक्शन को कहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो हमने देखा कि मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना है तो दो तरीके होते हैं। कहाँ कौन से? कि क्लास के अंदर और क्लास के बाहर, दो तरीके हो गए। अब क्लास के अंदर और क्लास के बाहर का मतलब, यानी जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास। ठीक है, ठीक है, तो दो प्रकार से अपने डिफाइन कर दिया। अब देखो,
जब दो प्रकार से है तो इसका हमें पता लग गया कि मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, आउटसाइड और इनसाइड। तो अपन पहले इनसाइड क्लास की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, डिक्लेयर ऑफ मेंबर फंक्शन इन द क्लास इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इट्स एक्चुअल डेफिनेशन। फंक्शंस डिफाइंड इन द क्लास आर एज्यूम्ड एज इनलाइन फंक्शन। यानी जो डिक्लेरेशन ऑफ मेंबर फंक्शन, यानी मेंबर फंक्शन को जब डिक्लेयर करते हैं अपन इन द क्लास के अंदर, तो वो एक सब्स्टिट्यूटेड बाय इट्स एक्चुअल डेफिनेशन, यानी उसके जो वास्तविक परिभाषा होती है उस वास्तविक परिभाषा से उसका विस्थापन किया जाता है। फिर आता है कि फंक्शंस डिफाइंड इन द क्लास, यानी जो फंक्शन को अपन क्लास में डिफाइन करते हैं, यानी कौन से फंक्शन, मेंबर फंक्शन को, ठीक है, क्लास में डिफाइन करते हैं, तो वो उसको अपन इनलाइन फंक्शन भी मानते हैं या फिर कहा जाता है, ये दोनों कह सकते हैं आप, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन की घोषणा को क्लास के अंदर उसकी वास्तविक परिभाषा से विस्थापित किया जाता है। यानी ये देखो कि मेंबर फंक्शन की जो घोषणा अपन करते हैं, यानी जब मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, कब, क्लास के अंदर, यानी क्लास के अंदर जब मेंबर फंक्शन को अपन डिक्लेयर करेंगे तो उसकी जो वास्तविक, यानी जो एक्चुअल डेफिनेशन होगी, यानी जिसे अपन कह सकते हैं वास्तविक परिभाषा होगी, उस वास्तविक परिभाषा से उसको क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता, यानी वास्तविक परिभाषा से विस्थापित किया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज बताई कि जब क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं अपन, क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं या उसको घोषित करते हैं या उसको परिभाषित करते हैं, तो इन मेंबर फंक्शन को इनलाइन फंक्शन कहा जाता है या इनलाइन फंक्शन माना जाता है। तो देखो आप कि मेंबर फंक्शन की घोषणा को क्लास के अंदर की वास्तविक परिभाषा से, यानी क्लास के अंदर की जो उसकी वास्तविक परिभाषा होती है उससे विस्थापित किया जाता है, और क्लास के अंदर परिभाषित जो मेंबर फंक्शन हैं उनको इनलाइन फंक्शन माने जाते हैं। यानी क्लास के अंदर परिभाषित मेंबर फंक्शन इनलाइन फंक्शन माने जाते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है, वो आप समझो कि किस प्रकार से अपन इसको डिक्लेयर करते हैं, होता क्या है, ठीक है। तो देखो, इसको अपन एक प्रोग्राम के रूप में समझते हैं कि मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर किस प्रकार से अपन उसको डिफाइन करते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या आता है, क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले आता है क्लास कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो ये लो क्लास कीवर्ड। फिर उसके बाद क्या था कि उसमें क्लास का नेम होता है, तो ये लो क्लास का नेम लिखा पॉइंट, फिर कोष्टक, और यहाँ पर एक प्राइवेट का ऑप्शन का उपयोग करते थे। लेकिन प्राइवेट में ये कहता है कि आपने बिना प्राइवेट लिखे ही आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, और बिना प्राइवेट लिख के आप उसको डिक्लेयर करते हो तो उसको अपन कहते हैं प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो जैसे इंटीजर डाटा टाइप लिया हमने और एक्स और वाई को डिक्लेयर किया, ये दो क्या है, वेरिएबल। अब इसको पब्लिक में डिक्लेयर करते हैं, तो ये लो पब्लिक में जब हमने पढ़ा था तो पब्लिक के अंदर हमने एक चीज सीखी थी कि पब्लिक में क्या होता है, जो भी डाटा को पब्लिक के अंदर डिक्लेयर करते हैं ना, तो वो क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के अंदर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक में ये बात सीखी थी। प्राइवेट में तो क्या था कि क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक में हमने ये बात सीखी कि किसी भी डाटा आप डिक्लेयर करते हो पब्लिक के अंदर, तो उसमें आप डाटा को क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों तरफ से एक्सेस कर सकते हैं। अब पब्लिक लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक मैं डाटा टाइप ले रहा हूँ वो वॉइड एक डाटा टाइप है, बेसिक डाटा टाइप कहते हैं जिसे, ठीक है। वॉइड लिया, फिर यहाँ पर इनपुट है, वो एक मैंने एक चीज़ जैसे मुझे क्या इनपुट करवाना वो लिख लिया मैंने, ठीक है। यानी यहाँ पर ये वॉइड डाटा टाइप है और ये हो गए वेरिएबल इनपुट। अब यहाँ पर ले रहा हूँ जैसे मैंने लिए इंटीजर ए और इंटीजर बी, यानी वॉइड डाटा टाइप में से मुझे इनपुट करवाना है इंटीजर ए और इंटीजर बी, दो प्रकार के। अब इनपुट करवाया तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, तो इसको ये इक्वल करने के लिए कह रहा है कि एक्स है वो ए के इक्वल है और वाई है वो बी के इक्वल हो गया। अब इस कोष्टक को करो बंद। अब क्या करना है, अब जो इनपुट आपने लिया है वॉइड, तो इसी का वापस अपन को क्या लेना, आउटपुट लेना है। तो ये ले दीजिए वॉइड क्या है, डाटा टाइप है। अब इनपुट की जगह लिख दिया आउटपुट, और आउटपुट आपको किसका लेना है, जो वॉइड डाटा टाइप है जो आपने स्टोर करवाया वेरिएबल उनका,
तो वॉइड डाटा टाइप में तो यहाँ लिख दीजिए वॉइड, ठीक है। अब ये वॉइड क्यों लिखा है, क्योंकि वॉइड में ही अपने स्टोर करवाए ये वेरिएबल, इन्हीं का अपन को आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पर देखो कोष्टक बनाओ और यहाँ पर किसका चाहिए अपन को, एक्स और वाई का। एक्स है वो ए के इक्वल है और वाई बी के इक्वल है, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ लिखो सी आउट ऑब्लिक इन्वर्टेड कॉमा एक्स इक्वल इन्वर्टेड कॉमा फिर कोष्टक फिर एक्स फिर कोष्टक फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर ऑब्लिक एन फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर सेमीकोलन से बंद कर दो। ये किसका आउटपुट आ गया, एक्स का। अब मुझे किसका आउटपुट लेना है, वाई का। तो ये लो इन्वर्टेड वाई इक्वल इन्वर्टेड कोष्टक वाई, और उसके बाद इसको कर दो बंद। अब आप ये कहोगे यहाँ पर ऑब्लिक एन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें सिर्फ 2 का ही आउटपुट लेना, तीसरे थर्ड का आउटपुट नहीं लेना है। तो इसलिए यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद ये कोष्टक बंद करूँ। अब देखो दोनों कोष्टक, ये कोष्टक हो गया, अब ये कोष्टक रहा, वो कोष्टक यहाँ पर बंद कर दीजिए। ये हो गया आपका एक प्रोग्राम जिसको कहते हैं क्लास के अंदर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, यानी इनसाइड क्लास। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप इसको आराम से देख लेना कि भाई जैसे देखो ये तो है क्लास, यानी अपने इसका जो सिंटैक्स है उसमें भी बताया कि क्लास है। तो क्लास का जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स लिखने में अपने पहले ही कहा था कि क्लास को डिक्लेयर करते तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड लगते हैं। तो ये तो है कीवर्ड। अब ये पॉइंट है वो क्या है, क्लास का नेम है। अब ये हमने प्राइवेट सेक्शन में इसको डिक्लेयर किया, और प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर में ये कहता है कि अगर आप प्राइवेट ना लिखकर भी अगर इसको डिक्लेयर करते हैं तो उसको कह सकते हैं डिफॉल्ट बाय प्राइवेट, यानी प्राइवेट के द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद पब्लिक पार्ट में हमने डिक्लेयर किया तो वॉइड डाटा टाइप है। मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है, इनपुट करना है। तो ये एक वेरिएबल जो नाम दे दिया और इसके अंदर क्या इनपुट करना है, इंटीजर ए और इंटीजर बी। फिर इन दोनों को इक्वल कर दिया कि एक्स है वो ए के बराबर है और वाई है वो बी के बराबर हो गए दोनों। फिर मुझे क्या करना है, इसका आउटपुट लेना, तो आउटपुट लो। अब किसका लेंगे अपन, वॉइड का, यानी इस डाटा टाइप के अंदर मुझे क्या स्टोर करवाए थे, मैंने वेरिएबल करवाए थे कौन से, इंटीजर ए और इंटीजर बी। तो इंटीजर ए और बी, ए किसके इक्वल है, एक्स के, और बी किसके इक्वल है, वाई के। तो मुझे एक्स और वाई का आउटपुट ले लिया। ये हो गया अपना क्लास के अंदर परिभाषित करने का प्रोग्राम। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये बुक में मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो ये इनसाइड क्लास का प्रोग्राम है, ये लिख सकते हैं आप, प्रोग्राम ऑफ इनसाइड क्लास, यानी क्लास के अंदर करने का प्रोग्राम किस प्रकार। यहाँ तक होगा, फिर अगले पेज में देखते हैं अपन। ये देख लीजिए यहाँ तक क्लास के अंदर का प्रोग्राम। अब आता है आउटसाइड द क्लास, यानी क्लास के बाहर। तो अब हमने क्लास के बाहर में क्या होता है कि देख लीजिए कि क्लास के बाहर क्या क्या है और उसमें किस प्रकार से अपन प्रोग्राम बनाते हैं और किस प्रकार से डिक्लेरेशन किया जाता है कि क्लास के बाहर। ठीक है, तो देखो कि क्लास के बाहर जो मेंबर फंक्शन के अपन डिक्लेयर करते हैं, यानी मेंबर फंक्शन को जब घोषित करते हैं या उसकी जो घोषणा करते हैं क्लास के अंदर अगर की गई है तो उनको क्लास के बाहर अलग से परिभाषित करना होगा। यानी जो मेंबर फंक्शन है और वो मेंबर फंक्शन इनसाइड क्लास में अगर डिक्लेयर कर रखे हैं, यानी घोषित कर रखे हैं या उनकी घोषणा कर रखी, मेंबर फंक्शन की घोषणा इनसाइड क्लास में कर रखी है, तो आपको आउटसाइड क्लास के अंदर अलग से आपको इसकी घोषणा करनी होगी, यानी उनको अलग से वापस डिफाइन करना होगा। ठीक है, चीज समझ में आ रही है ना कि मेंबर फंक्शन है और जिनकी घोषणा इनसाइड क्लास में हो रखी है, यानी जिसकी घोषणा मेंबर की घोषणा है वो क्लास के अंदर हो रखी है। किसकी, मेंबर फंक्शन की घोषणा अगर क्लास के अंदर हो रखी है तो उन मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर अलग से परिभाषित करना जरूरी है, यानी परिभाषित करना होता है। अब मेंबर फंक्शन को परिभाषित करने का इसका एक प्रारूप होता है, यानी इसका एक फॉर्मेट होता है, वो आपको याद रखना। किसका फॉर्मेट है, आउटसाइड क्लास, यानी क्लास के बाहर कभी भी अगर जैसे वाले किसी मेंबर फंक्शन को पहले से ही इनसाइड यानी क्लास के अंदर परिभाषित कर रखा है और फिर अगर क्लास के अंदर परिभाषित कर रखा है तो फिर उस मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर वापस परिभाषित करना होगा। अब उसको परिभाषित करने के लिए इसका एक फॉर्मेट बना हुआ था और उस फॉर्मेट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहले तो आएगा रिटर्न टाइप, क्या आएगा, रिटर्न टाइप, और फिर उसके बाद आएगा क्लास नेम,
यानी आपको कौन सा क्लास का नेम रखना है। फिर उसके बाद स्कोप रिवॉल्यूशन ऑपरेटर हमने पढ़ा था ना। फिर उसके बाद फंक्शन नेम, और उस फंक्शन नेम के बाद यहाँ लगेंगे उनके आर्ग्यूमेंट्स। और आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है ये आपको पता ही है, आर्ग्यूमेंट्स है वो क्या होते हैं, वेरिएबल। ठीक है। फिर उसके बाद कोष्टक और उसके बाद फंक्शन बॉडी, और ये कोष्टक कर दीजिए बंद। ये हो गया। अब ये तो है तो इसका सिंटैक्स। अब यहाँ पर जो क्लास नेम है, ये क्लास नेम किस चीज़ को दर्शा रहा है कि फंक्शन है वो इस क्लास से संबंधित होगा। क्लास नेम का मतलब है कि जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन किससे संबंधित होगा, इस क्लास से। ठीक है, ये सही समझा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रखा है तो उसको वापस अब क्लास के बाहर क्लास के अंदर अगर घोषित कर रखा है मेंबर फंक्शन को, तो क्लास के बाहर भी वापस उसको अलग से परिभाषित करना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका एक प्रोग्राम है। जैसे प्रोग्राम में यही है, पहले तो क्या आएगा क्लास, तो ये लो क्लास, और उसके बाद क्लास का नेम क्या लिखा का पॉइंट, ये लो पॉइंट। फिर हमने कोष्टक बनाया और यहाँ पर हमने डाटा टाइप डिक्लेयर की इंटीजर और उसमें वैल्यू ली एक्स और वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हमने पब्लिक पार्ट को डिक्लेयर किया, तो ये लो पब्लिक पार्ट। और पब्लिक पार्ट में हमने दो चीज़ डिक्लेयर करनी होती है, कौन सी, वॉइड क्या लिया हमने, डाटा टाइप। फिर हमने लिया इनपुट, और क्या इनपुट करवाते हैं एग्जाम्पल में, जैसे इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। ठीक है, ये दो चीज हमने इनपुट करवाई। अब यहाँ पर और चीज क्या लेनी है कि जैसे मुझे अब ये वॉइड, तो वॉइड डाटा टाइप। अब इनपुट की जगह वापस अपन लेते हैं आउटपुट, तो ये लो आउटपुट। किसका आउटपुट लेना, वॉइड का, तो ये लो वॉइड ले लिया। अब ये वॉइड का इनपुट हमने यहाँ पर वॉइड क्यों लिया, क्योंकि वॉइड डाटा टाइप के अंदर ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये हो गया पब्लिक पार्ट पूरा। अब इसके अंतर्गत अलग से इन्होंने बताया है कि जब क्लास के अंदर कोई डिक्लेयर हो जाता है तो उसकी घोषणा वापस आपको क्लास से बाहर करने के लिए उसको अलग से घोषित करना होगा। तो ये वॉइड, जिसको अपन कह सकते हैं रिटर्न टाइप, ये पॉइंट हो गया क्लास का नेम, और यहाँ पर होगा स्कोप रिवॉल्यूशन। और फंक्शन का नेम का मतलब होता है ये इनपुट, कौन सा फंक्शन यहाँ उपयोग करना है, इनपुट। और यहाँ पर ले सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, इंटीजर ए और इंटीजर बी। ठीक है, अब लेने के बाद कोष्टक बनाओ, और जो x की वैल्यू है वो a में स्टोर है, और y है वो किसकी इक्वल है, b की इक्वल है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना कि किस प्रकार से अपने इसको डिक्लेयर किया। अब अपने तो लिया था इनपुट, क्या लिया था, इनपुट। अब इसको वापस आउटपुट लेना है, तो देखो वॉइड, फिर वही वॉइड तो हो गया रिटर्न टाइप, यानी जिसे कह सकते हैं डाटा टाइप, और पॉइंट यानी क्लास का नेम, और फिर स्कोप रिवॉल्यूशन ऑपरेटर, और फंक्शन का नेम यहाँ पर इनपुट लिया तो यहाँ पर ले लीजिए आउटपुट। और क्या आउटपुट करवाना है, वॉइड, तो ये लो वॉइड। ठीक है, अब कैसे इनपुट कराएंगे, कोष्टक बनाओ और यही सी आउट लगाओ, और सी आउट के लगा दो एक इन्वर्टेड कॉमा एक्स इक्वल इन्वर्टेड कॉमा कोष्टक, फिर एक्स, फिर कोष्टक, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर ऑब्लिक एंड इन्वर्टेड कॉमा और बंद। फिर लगाओ सी आउट कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा वाई इक्वल इन्वर्टेड कॉमा कोष्टक और वाई, और कोष्टक बंद कर दीजिए, और ये सेमीकोलन बंद कर दीजिए। और सारे हो गए सेमीकोलन बंद, कि दो इधर और दो इधर हो गए, और इधर जो खोले सेमीकोलन है वो दो इधर और दो इधर, इसका मतलब सारे सेमीकोलन अपने बंद हो गए हैं। तो देखो उस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है कि उस प्रोग्राम में क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करते थे। जैसे यहाँ देखो मैं बताता हूँ कि देखो यहाँ पर देखो, यानी यहाँ पर अपन क्या करते थे कि ये एक प्राइवेट है, प्राइवेट किसका पार्ट है, क्लास का पार्ट है ना। तो अपन ये कहते थे कि इसके अंतर्गत अपन क्लास के अंदर ही डिक्लेयर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना। क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि वॉइड भी यहाँ ले लिया और इनपुट भी लिया, और फिर उसका आउटपुट भी क्लास के अंदर डिक्लेयर कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्लास के अंदर डिक्लेयर ना करके उसको क्लास के बाहर भी अलग से डिक्लेयर कर रहे हैं। देखो कैसे, पब्लिक क्या है, क्लास का भाग है, लेकिन यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। अब इसको क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर दिया आपने कि वॉइड
डाटा टाइप है इनपुट, और उसमें वेरिएबल हमने इनपुट करवा दी, इंटीजर है और इंटीजर भी, और वॉइड फिर उसका आउटपुट लिया, और किसका जो वेरिएबल वॉइड में इनपुट करवाई थी वो उस वेरिएबल का मुझे आउटपुट लेना है। तो यहाँ तक तो हो जाती है क्लास खत्म। तो इसका मतलब कोई भी मेंबर फंक्शन है, उन मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आउटसाइड क्लास में ये बता रहा है कि उसको क्लास से बाहर भी परिभाषित करना होता है, तो ये इसको अपने क्लास के बाहर परिभाषित कर दिया। तो वही सेम रिटर्न टाइप का मतलब होता है डाटा टाइप, फिर क्लास का नेम पॉइंट, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम इनपुट, और उसके बाद उसकी आर्ग्यूमेंट्स यानी इसको कह सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, फिर वही बात रिटर्न टाइप यानी ये हो गया बॉडी फंक्शन, जो अपने मैंने आपको एक सिंटैक्स बताया था आउटसाइड वाला, ये रहा रिटर्न टाइप, क्लास नेम, फिर उसके बाद फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स, और ये उसके बाद फंक्शन बॉडी, और ये कोष्टक बंद। ये इस प्रकार से हो गया आउटसाइड यानी इसका एक प्रोग्राम। तो आप इसका प्रोग्राम देख सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया था कि भाई उसके बाद मेंबर फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो देख लीजिए कि मेंबर फंक्शन विच आर डिक्लेयर इन द क्लास आर नेसेसरी टू डिफाइन सेपरेटली आउटसाइड द क्लास, यानी मेंबर फंक्शन को जिनकी घोषणा क्लास के अंदर की गई हो तो उनको क्लास के बाहर अलग से परिभाषित करना होता है। नेसेसरी यानी अगर किसी भी मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर आर इन क्लास आर नेसेसरी टू डिफाइन सेपरेटली आउटसाइड द क्लास, यानी उसको क्लास के बाहर भी अलग से परिभाषित करना होगा। ठीक है, तो मेंबर फंक्शन की जिनकी घोषणा क्लास के अंदर की गई हो उनको क्लास के बाहर अलग से परिभाषित करना होता है। ये इसका सिंटैक्स है, इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से इसका सिंटैक्स बनता है। फिर ये इसका एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको करके बता दिया, ये भी अपने नोटबुक में मिला हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। ये हो गया इसका पूरा एक एग्जाम्पल कि किस प्रकार से इसको क्लास के भीतर डिक्लेयर किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन क्लास के साथ, यानी इसका सेम ही है, बस कुछ नहीं है, फर्क कुछ भी नहीं मिलेगा। ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम सेम ही है बस, लेकिन क्लास के साथ इसका उपयोग कैसे करते हैं उसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यानी प्रोग्राम लिखते हैं। यानी लिख सकते हैं आपके क्लास के साथ एक C++ में प्रोग्राम। तो C++ में प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, वही बात लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्लास को घोषित करते हैं, तो यहाँ पर ये क्लास कीवर्ड और ये क्लास का नेम पॉइंट, फिर कोष्टक बनाया। अब इसके अंदर वेरिएबल स्टोर करवा लिया हमने, इंटीजर लिया और इंटीजर में x, y, कोष्टक बंद कर दिया सेमीकोलन से। ये तो हो गया प्राइवेट पार्ट। अब लिया हम यहाँ पर पब्लिक पार्ट, तो ये पब्लिक, और पब्लिक पार्ट में वॉइड डाटा टाइप। ठीक है, इनपुट है वो फंक्शन का नेम यानी वेरिएबल मान के चलो। और इसके अंदर क्या इनपुट करवाना है कि मुझे इंटीजर a इनपुट करवाना और यहाँ पर इंटीजर b इनपुट करवाना है, कोष्टक बंद। अब यहाँ पर लेता हूँ मैं वॉइड, अब क्या ले रहा हूँ, इनपुट की जगह आउटपुट, फंक्शन का नेम, और यहाँ पर लेऊंगा वॉइड। वॉइड क्यों लूँगा, क्योंकि ये डाटा जो स्टोर हो रहे हैं किस में हो रहे हैं, वॉइड डाटा टाइप में, तो ये लो वॉइड ले लिया। अब ये मैंने पब्लिक पार्ट यानी क्लास को कर दिया बंद, यानी जो मेंबर फंक्शन है, ये क्या मेंबर फंक्शन है, इन मेंबर फंक्शन को मैंने क्लास के अंदर भी डिक्लेयर किया। तो जिस मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर किया होता है उस मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर भी डिक्लेयर करना जरूरी होता है। तो फर्स्ट लाइन पहली रिटर्न टाइप वॉइड, क्लास का नेम क्या था, पॉइंट था ना, तो ये क्लास का नेम पॉइंट, फिर स्कोप रिवैल्यूशन यानी जिसमें अपने आउटसाइड सिंटैक्स देखा था ना उसका ले रहे, ठीक है ना। फिर उसके बाद फंक्शन नेम क्या है, इनपुट, ये लो इनपुट, और आर्ग्यूमेंट क्या है, इंटीजर a, इंटीजर b, कोष्टक बना। अब क्या लेना, इसके फंक्शन बॉडी कि x बराबर a, y बराबर b, बस ये हो गए। इसको बंद करो। ये तो हो गया अपना इनपुट का। अब मुझे ऐसा कैसा एक आउटपुट का वापस क्लास के बाद डिक्लेयर करना है, तो फिर वही वॉइड रिटर्न टाइप हो गया, फिर क्लास का नेम क्या हो जाएगा, पॉइंट ही होगा, और फिर उसके बाद फंक्शन का नेम है वो इनपुट की जगह आउटपुट आ जाएगा, और यहाँ पर मुझे क्या इनपुट आउटपुट लेना, वॉइड। अब वॉइड ले लिया।
अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन, वैल्यू को आउटपुट लेना ना, तो आउटपुट लेने के लिए सी आउट इक्वल इन्वर्टेड कॉमा एक्स इक्वल इन्वर्टेड कॉमा कोष्टक एक्स कोष्टक ऑब्लिक एन और इन्वर्टेड कॉमा से बंद, फिर उसके बाद सी आउट कोष्टक, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा वाई इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा कोष्टक वाई कोष्टक बंद, और ये ऑब्लिक एन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पर वाई के बाद कोई वेरिएबल नहीं है जिसको अपन का आउटपुट प्राप्त करना होता है। और इसके बाद ये कोष्टक कर दीजिए बंद, ठीक है। अब ये कोष्टक बंद करने के बाद यहाँ पर अब आपका लगेगा इंटीजर मैन फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद कोष्टक, और p का मतलब क्या होता है, पॉइंट है, पॉइंट क्या क्लास का नेम है और उसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉट p के माध्यम से। अब p डॉट इनपुट, अब मुझे यहाँ पर इनपुट करवाने हैं, तो जैसे कि 5 और 10, तो इसका मतलब क्या, 5 किसकी वैल्यू है x की और 10 किसकी वैल्यू y की, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है, p डॉट आउटपुट, बस कोष्टक बना के छोड़ दो, और रिटर्न क्या भेजना है 0, और ये समय को बंद कर दीजिए, बस ये अपना प्रोग्राम खत्म। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब इसका आउटपुट हमें जब प्राप्त होगा, ये p डॉट आउटपुट जो प्राप्त होगा ये होगा x बराबर 5 और y बराबर 10। इसी प्रकार से a बराबर 5 और b बराबर 10। अब जो यहाँ पर आप वैल्यू इनपुट करोगे वही वैल्यू हमारे यहाँ जो वेरिएबल हमने दी थी उन वेरिएबल की वैल्यू शो हो जाएगी, कहाँ पर, आउटपुट के रूप में, ठीक है। तो ये इसका प्रोग्राम है, किसका, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्लास के साथ C++ में प्रोग्राम यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं अपन, ये देख लीजिए इसका प्रोग्राम। अब अपन समझते हैं एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। ये प्रोग्राम आप देख लेना और PDF में आपको मिल जाएगा, फिर इसको समझ लेना। अब अपन समझते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब होता है कि प्राइवेट और जो पब्लिक के कुछ कीवर्ड्स होते हैं या उनके अंदर जो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है, उन मेंबर फंक्शन को आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करना। तो अब ये पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी इसके अंदर कि जो पब्लिक और जो प्राइवेट है, पब्लिक और जो प्राइवेट है वो कीवर्ड को एक्सेस मॉडिफायर कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ गए कि इसके जो अपने क्लास के अंदर जो दो चीज होती है, क्या होती है, एक तो होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। इसको अपन कीवर्ड्स आर एक्सेस मॉडिफायर कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, पहली चीज तो ये होगी कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को अपन क्या कह सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। दूसरी चीज आप इसको अंदर ध्यान रखनी है कि जो क्लास के अंदर मेंबर को एक्सेस करने की जो प्रणाली होती है, उस प्रणाली को नियंत्रण करते हैं, यानी उस जो कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मेथड होता है, यानी जो विधि होती है किसके अंदर, क्लास के अंदर, किसको, मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने का, यानी मेंबर को एक्सेस करने की विधि को क्या करता है, नियंत्रण। यानी फिर आप ये कह सकते हैं कि एक्सेस टू मेंबर फंक्शन कंट्रोल द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ क्लास। यानी क्लास के अंतर्गत, यानी आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल द मेथड्स ऑफ एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ क्लास, यानी क्लास के मेंबर की विधि को एक्सेस करने की विधि को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होता है कि इसके अंदर जो पब्लिक क्लास का जो पब्लिक पार्ट होता है, थर्ड नंबर, यानी क्लास का जो पब्लिक पार्ट होता है, उस पब्लिक पार्ट के में जो मेंबर फंक्शन होते हैं उन मेंबर फंक्शन को बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी उस पब्लिक पार्ट में आप, हमने दो चीज़ देखी थी, आउटसाइड और इनसाइड, तो इसको आप इनसाइड और आउटसाइड दोनों से कर सकते हैं, यानी बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 3 नंबर के बाद 4th नंबर आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनको किस में रखा जाता है, जो ये पब्लिक पार्ट बना होता है उसके भाग में रखा जाता है। अब क्या होता है कि क्लास के जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उन मेंबर को क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं करते, क्योंकि हमने पहले भी सीखा था कि प्राइवेट पार्ट में सिर्फ ओनली फॉर क्या होता है,
क्लास के इनसाइड के मेंबर को ही एक्सेस करते हैं, और आउटसाइड फिर पब्लिक में हमने सीखा था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से एक्सेस किया जा सकता है। अब क्या होता है कि क्लास के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट को अपन एक्सेस नहीं कर सकते, किसके, क्लास के द्वारा। और क्लास में जो डाटा मेंबर होते हैं उनको प्राइवेट अनुभाग यानी प्राइवेट पार्ट में रखा जाता है। तो देखिए अब इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। पहली चीज देखो कि पब्लिक एंड प्राइवेट कीवर्ड्स आर कॉल्ड एज एक्सेस मॉडिफायर, यानी जो पब्लिक और प्राइवेट है उनको, ये जो कीवर्ड होते हैं उनको हम एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड्स को एक्सेस मॉडिफायर कहा जाता है, पहली चीज। सेकंड नंबर पे ये कहता है कि दिस कंट्रोल द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ क्लास, यानी जो क्लास के जो मेंबर होते हैं, क्लास के जो मेंबर होते हैं उन मेंबर को एक्सेस करने की जो विधि होती है, उन मेंबरों को एक्सेस करने की जो विधि होती है उन विधि को कंट्रोल करता है कौन, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गई कि क्या करेगा, एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ क्लास, यानी क्लास को मेंबर को एक्सेस करने की प्रणाली को या विधि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, चीजें हो गई। थर्ड नंबर पे क्या है कि पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। अब हमने ये देखा था पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंट है कि पब्लिक है वो क्लास के बाहर भी एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो आउटसाइड ऑफ क्लास यानी कैन बी एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास, यानी क्लास के पब्लिक मेंबर को क्लास के बाहर से एक्सेस किया जा सकता है। अब फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे देखो, जनरली मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास कीप्ड इन पब्लिक पार्ट, और सामान्यतः जो क्लास के जो मेंबर फंक्शन होते हैं उन सभी मेंबर फंक्शन को कहाँ रखा जाता है, पब्लिक अनुभाग या पब्लिक पार्ट में। ठीक है। प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो प्राइवेट भाग होता है यानी प्राइवेट मेंबर होता है क्लास का, उस प्राइवेट मेंबर में आप एक्सेस नहीं कर सकते, डाटा को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, यानी क्लास के प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये भी चीज समझ। फिर होता है कि इवन दिस कैन नॉट एक्सेस बाय ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, यानी क्लास के द्वारा, क्लास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट के द्वारा भी नहीं किए जा सकते। क्या एक्सेस नहीं कर सकते आप, यहाँ तक कि उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं के द्वारा भी नहीं किए जा सकते, क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा भी अपन उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और लास्ट है कि जनरली डाटा मेंबर एंड क्लास कीप्ड इन प्राइवेट पार्ट, और सामान्यतः जो है तो क्लास के जो डाटा मेंबर रहते हैं उनको प्राइवेट अनुभाग में रखा जाता है। ठीक है। तो हमने क्लास के अंदर यानी मेंबर फंक्शन को कैसे परिभाषित करते हैं, तो हमने देखा कि मेंबर फंक्शन को दो प्रकार से परिभाषित करते हैं, क्लास के अंदर और क्लास के बाहर। फिर उसके हमने कुछ प्रोग्राम देखे कि क्लास के अंदर कैसे परिभाषित करते हैं और क्लास के बाहर कैसे उसको परिभाषित किया जाता है। और फिर उसके बाद हमने एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ा, और ये आपका एक होमवर्क है, क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, यानी प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर में क्या अंतर है ये आपको बताना है। अभी हमने इसी के बारे में पढ़ा एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। तो ये एक्सेस मॉडिफायर कि प्राइवेट में क्या होता है और पब्लिक में क्या होता है ये आपको लिखना है इसी में से 60 के। ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आया है, इसके बाद भी जैसे कोई डाउट रह जाता है इसके अंतर्गत, वैसे समझ में आ जाएगा क्योंकि इजी है, चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे पर्सनल मोबाइल नंबर पे मैसेज कर सकते हो और कौन सा डाउट है वो बता सकते हो, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। और कम से कम आपको जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दें, सप्ताह में एक बार ज़रूर स्कूल आए और कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर कर दें। साथ में बोर्ड के द्वारा निर्देश भी आ गए हैं जिसके अंतर्गत बताया गया है कि आपके कुछ प्रोग्राम होंगे जो अपन को प्रैक्टिकल में करने होंगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल बोर्ड के द्वारा भी लिया जाएगा, तो उसके अंतर्गत आपको प्रोग्राम भी समझाने हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम है आपको प्रैक्टिकल नोटबुक में करना है। फिर उसके बाद उनको अपन कंप्यूटर पे भी करेंगे। अब बाहर से जो एग्जामिनर रहेगा वो भी अपन का एग्जाम लेंगे। तो आपको स्कूल आना है सभी विद्यार्थियों को, ठीक है नहीं, ऐसा कोई भी विद्यार्थी ना रहे कि जो स्कूल नहीं आ रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी स्कूल आए और ये प्रैक्टिकल वाला जो संबंधित है उसे अपनी जानकारी पूरी कर ले। ठीक है, थैंक यू।